चाहे आप मोक्ष, मुक्ति, स्वतंत्रता, परिवर्तन में रुचि रखते हैं या आप दुख के एक पाल के बिना खुशी में रुचि रखते हैं, दर्द के बिना आनंद, ये एक ही बात है। यूजी कृष्णमूर्ति। नमस्कार, मैं हूँ पीबी फ्लावर और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सुख और आनंद में क्या फ़र्क है। बताइए गुरुजी। गुरुजी नहीं, मैं सोच रहा था तो गलत ही होगा तो ये वो भी सही है, वो भी सही है, गलत ही है। बहुत सही कहा। यूजी होता तो यहीं तुम्हारा मुंह बंद करके बोलते जाओ भागो यहाँ से। सुख जो है, जैसे फोकस ये था सब जगह कि सुखी रहो, सदा सुखी रहो। सुख का मतलब क्या है, एटलीस्ट जो मुझे ऐसा लगता है वो सेंशल ट्रिगर्ड रहता है। जैसे सेंशल मोमेंट बताते थे ना यूजी, जो हाँ। सेंशल का मतलब है कि सेंसस जो है तुम्हारा Right, एक्सपीरियंस right, करने yeah, के लिए, of course. ये बॉडी है। बॉडी में सेंशल ऑर्गन्स है, स्किन से लेके देखना, वो फाइव जो फाइव है, सेंसस जो हमारे 5 हैं सेंसेस। या सेंसुअल और सेक्सुअल में फर्क है। मैं समझ रही हूँ तुम क्या हो, तुम सेंसुअल बता रहे हो, नहीं, सेक्सुअल सेक्सुअल भी स्किन का है ना वो। I know, but what I'm saying, ब्रॉड लेवल यही है, सेंसर्स पे है, समझ लो। ब्रॉड सेंसुअल इज ब्रॉड, सेक्सुअल इज नॉट। तो बेसिकली ये जो सेंसर लगे हैं इस मशीन में, बहुत सारे सेंसर लगे हैं, राइट। वो एक एक सेंसर का कोडिंग रहेगा कि ये करने पे कुछ अंदर कुछ होता है, राइट। और उसका उतना मैकेनिकल है एक्चुअली, कोई मिस्टिकल चीज नहीं है, राइट। ये सेंसर पे हर किसी के साथ होता है। कई बार सेंसर खराब होता है, कई बार अंदर ये वायरिंग खराब होता है, वो अलग बात है। बट ये सेंशल जो रहता है, सुख दुख वाला जो है, अब ये है कि हम एक्शन कर ही नहीं सकते करके बता रहे थे ना यूजी की। कर्मा मतलब यहाँ टेलर स्विफ्ट ने बड़ा सा एक गाना बना रखा है, कर्मा इज दिस, कर्मा इज दैट, एक्सेप्ट फॉर एक्शन इट इज एवरीथिंग। हाँ, कर्मा इज अ बिच करके हो रहा है ना कि ये वापस आ रहा है, पे बैक, ये सब बनाया। बट उन्होंने तो यूजी का स्टैंड ये था कि कर्मा इज एक्शन, जो ट्रू एक्शन कर ही नहीं सकते हो, तुम कर ही नहीं पा रहे हो कुछ भी, क्योंकि ज्यादातर कोडिंग से रिएक्शन आ रहा है बस। क्योंकि हर चीज का जो प्रोग्राम हो चुका है कि ऐसे सेंशियल इनपुट्स है, ऐसे ही वो रिएक्शन आएगा। वो फीलिंग जो है, सुख और दुख जो रिफ्लेक्शन है, वो तुम इन्फर कर रहे हो, इन्फरेंस जैसे मशीन करता है, वो बाद में फीलिंग आ रहा है ऐसे, क्योंकि कंडीशनिंग ऐसे हुआ है। तो उसमें वो इट हैज सेंशियल से बहुत टाइटली रिलेटेड है वो सुख। सुख जो है, सुख जो फिर ये होता है कि शायद कुछ है जो, इसीलिए ये सब में क्लासिक टेक्स्ट वगैरह में आनंद स्वरूपा बोलते हैं, अच्छा, राइट। कि नेचुरल स्टेट को काइंड ऑफ सिनोनिमस बताया जाता है कि तुम्हारा नेचुरल स्टेट ही है जो रियल स्टेट, वो आनंदा जो इट्स हैप्पीनेस वाला। बट हैप्पीनेस इज नॉट द राइट वर्ड, क्योंकि हैप्पीनेस में भी यही रहता है, अनहैप्पीनेस रहता है, राइट। हाँ, आनंद का दूसरा कुछ नहीं है, शायद है नहीं उसका इक्विवेलेंट कुछ, लेकिन वो इंग्लिश में नहीं है, इंग्लिश लैंग्वेज में आनंद को नहीं डिस्क्राइब कर सकते। हाँ, तो इसके वजह से प्रॉब्लम क्या हुआ है, एवरीबडी इज कंडीशनड, और उसको कलोकियल इसमें यूज भी कर लिया जाता है कि बहुत आनंद प्राप्त हुआ टाइप, जैसे वो नहीं है, वो सेंशल वाला। इसीलिए वो मिसगाइडेड वो फ्रस्ट्रेशन यूजी का था कि एवरीथिंग सेंशल मोमेंट पे टर्न करके तुम्हें गलत में घुसाया जा रहा है। कि जैसे मार्के वो बता रहे थे ना कि अगर तुम्हें ये पता है थोड़ा सा भी कि ये स्टेट क्या है, तो नेचुरल स्टेट इफ देयर इज वन, तो जिससे तुम छुओगे नहीं 10 फुट पोल से नहीं छुओगे 10 फुट डंडे से। लेकिन मार्केट ऐसा किया गया है कि इसमें बहुत मजा आ रहा है। हाँ, ये बड़ा सेंशुअल प्लेजर मिलने वाला है, आप सब आइए। मतलब नॉट डायरेक्टली, मेडिटेशन में भी, बट सेंशुअल प्लेजर है ही है वो रिकलेक्शन। बाकी सब कुछ जो कैटेगरी जो है थॉट के थ्रू, थॉट मैटर सेंस सब इंटरचेंजेबल है। वैसे तो आज जो देख रहे थे ना यूट्यूब वीडियो में, जैसे वो एक स्पीकर जो बनता है, हाँ, स्पीकर का क्या कॉन्सेप्ट है कि वो जो साउंड का वाइब्रेशन जो रहता है, वाइब्रेशन सुना ही नहीं देता जब तक वो रोकते, जस्ट लाइक लाइट की तरह ही है। लाइट है, लेकिन लाइट को जब रोकेगा तभी वो दिखता है। जैसे स्पेस में लाइट क्यों नहीं दिखता, जैसे हाँ, क्योंकि उसको कुछ रोकता नहीं, उसमें कुछ रुकावट नहीं है। रुकावट जब आता है तो दिखता है। साउंड का भी यही है, सेम कॉन्सेप्ट है कि मीडियम चाहिए। एंड मतलब मुझे उतना डेप्थ में पता नहीं, जिस तरीके से मैंने आज देख के इन्फ्लुएंस किया कि वो जो एक डंडी लगाया, मोटर लगाया उसने, उस पे वैसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। हाँ, वो मोटर सिग्नल है उसमें, वो वाइब्रेट कर रहा है बहुत तेज, मतलब दिख नहीं रहा है, आंख में ना दिख रहा है ना सुनाई दे रहा है। लेकिन वो उसने उस डंडी को लिया, उसने बोला देखो मुंह के अंदर रखता हूँ मैं इस डंडी को, मुझे सुनाई दे रहा है। अच्छा, मुंह के अंदर रखने से ही सुनाई दे रहा है, क्योंकि वो जॉ के थ्रू जाके कान के अंदर जाके वो कर रहा है। तो कहाँ है साउंड, तो है ही नहीं। वैसे तो साउंड है नहीं, साउंड तुम्हारे दिमाग में हुआ ना, इंटरप्रेटर तो अंदर है। हाँ, जब तक कान के अंदर जाके नहीं लगेगा तब तक भाई, इसी बहरा उसी को कहते हैं ना, उसको क्यों नहीं आवाज आ रही है। वाइब्रेशन तो सब जगह है ही, लेकिन उसका जो इंटरप्रेटर है वो खराब है, कान के अंदर हो गया है। हाँ, कई बार ऐसे भी होता है कि सेंसरी ऑर्गन नहीं खराब होता है, कान सब सही रहता है, दिमाग के अंदर कुछ होता है, ब्रेन। वो थियरी वही है ना, कहीं एक जगह रुक नहीं सकते हो तुम कि यूजी बता रहे कि अरे उसमें भी बोल दिया गया ब्रेन में कुछ नहीं है, भागो यहाँ से, वो भी बता दिया। यूजी का एक कोट है ना, जो पहले भी हमने उसके बारे में बात किया कि सबको अनहैप्पीनेस एक मोमेंट भी नहीं चाहिए, हमेशा खुशी चाहिए।
तो ये अच्छा पकड़ा रिलीजियस लोगों ने कि आनंद को ऐसे मार्केट किया गया कि ये स्टेट ऑफ इटर्नल हैप्पीनेस की तरह मार्केट किया गया है, विच इज नॉट ट्रू एट ऑल, कि वो है नहीं वैसा। ही वाज नॉट कंडेमिंग एनीथिंग, बट फ्रस्ट्रेशन ये होगा कि जो जैसे तुम्हें पता है कि कोई गलत बोल रहा है, कैसे तुम उसको समझाओगे कि मतलब इतना भी गलत है कि इट्स टोटली ऑफ। अंधे को क्या कलर दिखाओगे तुम कॉन्सेप्ट। एक्चुअली ऐसे बहुत सारे लोग घूम रहे हैं जिन्होंने कुछ पकड़ लिया है और उसके बाद वो कुछ सुनना ही नहीं चाहते हैं, उसी को लेके आर्ग्यू करते रहेंगे। करना ही पड़ता है, कम्युनिकेशन तो मतलब ही वही है ना, उसको भी। अरे एक्चुअली मैं अभी एक बुक लिख रही हूँ, उसमें मैंने पता क्या लिखा है कि हमारे साथ प्रॉब्लम यही है कि हम अपने को ये बोलते हैं कि हम जानवरों से आगे इसीलिए हैं क्योंकि हम बोल सकते हैं ना, हमारे पास लैंग्वेज एबिलिटी है, लेकिन हम बोल सकते हैं, हमारे पास इतनी सारी भाषाएं हैं बोलने की, लेकिन बोलने के बाद भी सामने वाले को समझ नहीं आती बात। और चिकू ने वो दिखाया था ना हमारे बेटे कि कुछ तो जैसे हम खुद अपना नहीं सुन सकते हैं क्योंकि हमें डिफरेंट तरीके से आ रहा है, बस हम अपनी आवाज तुम खुद नहीं सुन सकते जैसे दूसरे सुनते हैं। जैसे मैं जब वीडियो वगैरह में जब अपनी आवाज सुनती हूँ ना तो मुझे अजीब सा लगता है कि मुझे लगता है ये तो मैं नहीं हूँ। हाँ, क्योंकि तुम नहीं सुनते हो, जब तुम बात करते हो तो तुम नहीं सुन पाओगे। हाँ, वैसे मुझे वैसी आवाज अपनी नहीं सुनाई देती है। हाँ, तो सेम विद एवरीबॉडी। उसने वो मुझे नहीं पता था, वो हमारी बेटी ने बताया हमें कि ऐसे हमेशा रिकॉर्डेड में जो सुनते हैं वही तुम्हारा असली आवाज है जो सब लोग सुनते हैं। ओह उई माँ, तो मतलब मुझे गाना नहीं गाना चाहिए क्योंकि मैं अक्सर गाना गाती हूँ। जब सुनती हूँ अपना गाना गाया हुआ तो बहुत ही गंदा सुनाई देता है। सच्चाई वही है, उई माँ। तो फिर यही हम लोग छोटा सा आज पॉडकास्ट बनाना चाह रहे हैं। तुम्हें और बोलना है, तुम्हें अक्सर और बोलना होता है। नहीं 12 बजने। हाँ, मैं ये बोल रहा था कम्युनिकेशन के बारे में, मैं ये बोल रहा था कि कम्युनिकेशन सिस्टम कितना कॉन्वोल्यूटेड और कॉम्प्लेक्स और ये है, वर्ड्स पे रिलाइड है, राइट। नेक्स्ट है कि कुछ सेम वही हुआ कि साउंड और लाइट और विजन सेम एक से, जैसे एक कम्युनिकेशन है ट्रैफिक लाइट वाला जो कम्युनिकेशन है, राइट, वो भी तो कम्युनिकेशन ही है ना। तो कुछ टेलीग्राम वगैरह जो पहले भेजते थे वो भी तो, हाँ, वो तो हो गया, वो तो कॉम्प्लेक्स हो गया ना कि टेक्स्ट वगैरह उसमें बहुत सारा प्रोसेसिंग है। हाँ, राइट। मतलब तुम ट्रेन कर सकते हो, एक बंदर को ट्रेन कर सकते हो रेड ग्रीन लाइट रीड करना, तुम टेलीग्राम तो नहीं कर सकते हो ना। दैट्स मोर कॉम्प्लेक्स, उसका रेफरेंस लो तुम कि बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसमें टेक्स्ट वगैरह है, प्रोसेसिंग और इमेज बिल्डिंग, ये सब बहुत सारा है। तो इट इज सो अननेचुरल, मतलब करना पड़ रहा है, जो चल पाता है वर्सेस जो ये बैसा के लेके चल रहा है, या व्हील चेयर चल रहा है, उसको नॉर्मल कर दिया तुमने, वो लेना लेके चलना, तो बोल सकते हो कितना अच्छा सिस्टम है देखो करके। हमेशा उस पे चल रहे हो तुम तो, या व्हील चेयर पे चल रहे हो, अभी तो हो ही चुका है, व्हीकल वाला भी हो चुका है, बट वो शॉर्ट कमिंग्स की वजह से हुआ है क्योंकि नेचुरल एबिलिटीज नहीं है। जैसे बार बार मैं यही सोचता हूँ, फर्स्ट टाइम हिट हुआ था मुझे कि जब अफ्रीका में जो चलते हैं ना, जो हाथी का जो पूरा ग्रुप निकलता है, वो पानी ढूंढते हुए निकल, क्योंकि वहां पर वेदर ऐसा है ना, क्लाइमेट की बारिश बहुत ज्यादा होती है, फिर ड्राई हो जाता है मंथ्स तक। जब पानी मिलता है तो वो कुछ सिग्नल भेजता है, वो हाथी अपने ट्रंक से कुछ वाइब्रेशन, वो 100 माइल दूर तक जाता है, वो वो वाइब्रेशन, सटल वाइब्रेशन, उसको दूसरे को पता चलता है, वो आ जाता है वहां पर। वो कम्युनिकेशन है, वो कम्युनिकेशन है, राइट। नहीं, ये वाला एग्जांपल मैंने ऑलकाल नन में यूज किया था कि वो उसको डाउट करती है ना, वो बोलता है कि मुझे तुम्हारी बात सुनाई देती है इतनी दूर से भी, जो तुम बात नहीं थॉट्स। हाँ, तो वो उसको कंडेम करती है, कहती है कि फालतू की बात मत करो। उसने कहा तुम एलिफेंट्स को तो क्वेश्चन नहीं करते हो, वो भी इतने माइल्स तक कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो क्या ये एबिलिटी दूसरे में नहीं हो सकती? आई थिंक कि हमारे अंदर बहुत सारी चीजें या तो सप्रेस होगी, जैसे तुमने बोला था कि सब चीजें ज्यादा इवॉल्व हैं, हम ही लोग कम इवॉल्व। इनफैक्ट हम उल्टी तरफ जा रहे हैं। हमारी जितनी भी डीजेनरेट हो रहे हैं क्योंकि हमारे अंदर जितनी भी नेचुरल चीजें थी सब खत्म हो चुकी हैं। और टेक्नोलॉजी अनफॉर्चुनेटली ऐसे नहीं है कि हम स्पिन ऐसा किया गया है कि बेहतर बनाने के लिए किया जा रहा है। आई थिंक ये है कि उसके बिना नहीं चलेगा, सर्वाइव नहीं कर पाओ, मोर एंड मोर कीप अप करना पड़ेगा। तो इसीलिए हमें सुख की तलाश है, आनंद की नहीं है, राइट। आनंद क्योंकि पता नहीं है क्या है। आनंद जैसे मिस्टीरियस वर्ड दे दिया गया है जो लूजली ट्रांसलेट हो चुका है इसके लिए, उसका एक ही पॉजिटिव नेगेटिव का आ चुका है ना, कि ये गलत है, ये सही है, ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा है। जब तक इस डुअलिटी में फंसे रहोगे, आनंद का कोई चांस नहीं है। आपका एक और चांस है कि आप आनंद मूवी जाके देख लीजिए। आनंद का ऑपोजिट नहीं है, देखो आनंद का ऑपोजिट है क्या कई बार, पता नहीं, ढूंढना पड़ेगा मुझे। नो आनंद, आई डोंट नो, बट एनीवे आज हम लोग आनंद के बारे में ये भी बोलना भूल गया मैं, थोड़ा और रह गया है। क्योंकि आनंद इसलिए याद आया कि अज्जा बता रहे थे रैंडमली आउट ऑफ द ब्लू, वहाँ खड़े होके बता रहे थे आनंद का कोई महत्व नहीं है क्या करके। अच्छा, अचानक उन्हें हिट हुआ। मुझे लगा कि ये वैसे तो उनका कुछ समझ में नहीं आता था, मतलब क्योंकि वो बहुत बात करने का तरीका ही कुछ और था ना, वो कई और गाँव से थे और उनका वॉइस बहुत लो था एंड ओल्ड, ही वाज वेरी ओल्ड
काफी ओल्ड थे, यूजी की तरह नहीं थे, यूजी बहुत क्लियर बोलते थे ना, अच्छा वैसे नहीं बोलता। अब तो कुछ सोचा नहीं मैंने उसके बारे में, बट वो ऐसे ही रह गया है। हमेशा सोचता था मैं फिर कि वो कौन सा आनंद के बारे में बात कर रहे थे, किस आनंद का महत्व किस आनंद का महत्व है। वो वाज अ वियर्ड स्टेटमेंट टू मेक। तुम देखो कि आनंद का महत्व नहीं है, इसका मतलब क्या है? नहीं तो आनंद का महत्व इसलिए नहीं है क्योंकि हम जिस तरीके की दुनिया में रहते हैं उसमें आनंद की नहीं मिल सकता है, कोई उम्मीद नहीं है। वही किसी को भी नहीं चाहिए, लेकिन हाँ किसी को चाहिए नहीं आनंद। अब मुझे ही नहीं चाहिए भाई, मैं अपना घर अपना स्विमिंग पूल वगैरह छोड़ के थोड़ी जाऊंगी कहीं आनंद ढूंढने, मुझे नहीं चाहिए आनंद। थैंक यू। सुख में रहो तुम। मैं सुख में बहुत सुखी हो रही हूँ। सुखी रहो, सदा सुखी रहो करके इसलिए थैंक यू गुज्जू, सदा आनंद। सदा आनंद वानंद तो कोई भी नहीं दे रहा ना, आशीर्वाद। लेकिन एक ऐड आता था साउथ इंडियन इसमें, बेसिक कन्नड़ा इसमें पुलियोगरे का एक ऐड आता था। उसमें वो बोलते थे कि खाना खाने के बाद होते कि क्या परमानंद है तुम्हारा ये पुलियोगरे का, क्या बोलते थे। सीरियसली वो भी सेंसुअल प्लेजर हो गया। वही मैं बता रहा हूँ कि रॉन्ग ट्रांसलेशन की वजह से है। नहीं रॉन्ग ट्रांसलेशन ही है। इससे क्या फर्क पड़ता है किसी को भी? हाँ वो तो कम्युनिकेट करने के लिए लेफ्ट बताओ, लेफ्ट को राइट बताओ, क्या फर्क पड़ता है? as long as कि 50% से ज्यादा लोग उसी को बोलने लगे तो। हाँ बस वही है। तो चलिए फिर आज का पॉडकास्ट यही खत्म करते हैं, शॉर्ट एंड स्वीट। अगली बार फिर मिलेंगे, किसी और टॉपिक पे चर्चा करेंगे। नमस्कार।